रॉक गार्डन क्रिएटेड बाय नेक चंद जी के रिटायर्ड कर्मचारी नेक चंद जी ने बनवाया था। माइंड योर हेड, अपना सिर बचा के हैं। छोटे छोटे रास्ते हैं, देखिए कितनी दूर। हेलो, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपने हैं उत्तर भारत के सबसे खूबसूरत सिटी चंडीगढ़ में। पिछले वीडियो में हमने देखी थी सूखना लेक, जो कि यहाँ का एक फेमस फैमिली स्पॉट है। और अब अपने चलते हैं यहाँ की एक और फेमस गार्डन के अंदर, जिसका नाम है रॉक गार्डन, जो कि चंडीगढ़ का सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी लोकेशन है, जहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। तो यहाँ सूखना लेक से करीबन 500 से 700 मीटर की दूरी पे बना हुआ है रॉक गार्डन। तो आइए चलते हैं रॉक गार्डन। वेस्ट मटेरियल कबाड़ से बनाया गया ये इंडिया का सबसे खूबसूरत गार्डन है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसा बनाया गया है। रॉक गार्डन में इंटर करने का ये गेट नंबर 2 है, जो कि क्लोज है। पूरा जंगल का एरिया है, आप देख सकते हैं। तो अपने चलते हैं थोड़ा आगे की ओर, गेट नंबर 1 की ओर। ये है रॉक गार्डन का यहाँ बाहर की ओर की साइड का पार्किंग स्पेस। अब अपने रॉक गार्डन में यहाँ से आप, ये है गेट में इंटर करने का मार्ग। तो इस साइड से अपने चलेंगे गार्डन के अंदर। और यहाँ आने के लिए मैंने बताया, आप ट्राई साइकिल जो है चार्जिंग वाली, ये लेके आ सकते हैं। 30 रुपये 30 रुपये पर पर्सन का रेंट रहता है। तो कई जगह ये मिलती हैं, वहाँ से लेके आ सकते हैं। इस तरह के ऑटो वगैरह वाले, उनसे आ सकते हैं। लोकल बसेज आती हैं, उनसे आ सकते हैं। अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी है, वो लेके भी आप यहाँ आ सकते हैं। गार्डन में इंटर करने का ये है सामने की ओर मुख्य गेट। और अगर अपने गार्डन की बात करें तो इस गार्डन को एक रिटायर्ड कर्मचारी नेक चंद जी ने बनवाया था। और टाइमिंग की बात करें तो समर टाइम जो है वो 9 से 7 का है। और विंटर टाइम की अगर बात करें तो सुबह 9 से 6 PM का है। अगर अडल्ट्स की टिकट की बात करें तो 30 रुपये पर पर्सन, और चिल्ड्रेन जो हैं उनकी 10 रुपये 10 रुपये टिकट प्राइस है। तो ना के बराबर टिकट प्राइस है। और अगर आप चंडीगढ़ आते हैं तो ये घूमना तो बनता है। रॉक गार्डन क्रिएटेड बाय नेक चंद जी, और इसके बाद में इनको कई राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हैं। इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये है एंट्री गेट। आप यहाँ से टिकट लेंगे और फिर आप चलेंगे अंदर की ओर। हम आ गए रॉक गार्डन के अंदर की ओर। जब आप अंदर की ओर आएंगे तो बहुत सारे ये जो रॉक हैं, इनसे बहुत सारी डिज़ाइन बनाई गई है। इस तरह का एक संकड़ा खूबसूरत मार्ग बना हुआ है। तो जैसे ही आप रॉक गार्डन के अंदर की ओर प्रवेश करेंगे तो आपको इसकी ब्यूटी का अंदाज़ा लग जाएगा और आप समझ जाएंगे कि ये घूमने में बहुत मज़ेदार है। अब आप यहाँ पूरे दिन में कभी भी आ सकते हैं, दोपहर को भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी नहीं रहती। चारों ओर से इसको सेपरेट इस तरह बनाया गया। और एक जो इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि अगर आप लंबे हैं तो आप अपना सर जो है वो नीचे झुका कर चलें। जगह जगह छोटे दरवाजे बनाए गए हैं। यहाँ जो है वो मटके लगाए गए हैं, इनको वैसे पैक किया गया है। और यहाँ फ़ोटोशूट करवा सकते हैं, बैकग्राउंड बहुत अच्छा आएगा। और इस तरफ आप देखिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं, तो उनसे इनको जो है वो बहुत सुंदर दीवार बनाई गई है। यानी पूरा ये जो गार्डन है वो कबाड़ से बनाया गया है। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका इतना सुंदर यूज़ किया गया है कि आप देख कर हैरान रह जाएंगे। ये देखिए, ये गोल पत्थर जो आप नदियों में, झीलों में अपने देखते हैं, उनसे यूज़ करके इनको बनाया गया है। कई रास्ते हैं, ये भूल भुलैया टाइप का बनाया गया है। एक रास्ता इस तरफ जा रहा है, एक रास्ता इस तरफ जा रहा है। तो अगर आप ग्रुप में आते हैं तो एक साथ जरूर रहें। चलिए पहले इस तरफ चलते हैं नीचे की ओर। और बहुत सुंदर रास्ता बना जाने का। वाह, दिस वे जगह जगह लोकेशन जो है वो दिखाई गई है। देखिए, ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई हैं, चारों ओर पेड़ पौधे। इस गार्डन के अंदर करीब
3-4 जो हैं वो कृत्रिम झरने भी बनाए गए। इसमें एक ये देखिए बहुत सुंदर। यहाँ अब घूमते घूमते गर्मी से लग रही है तो यहाँ ठंडाई महसूस हो रही है और यहाँ ठंडक महसूस कर सकते हैं। जगह जगह लोकेशन जो है वो दिखाई गई है कि आप इस तरफ जाइए, इस तरफ जाइए। आगे का रास्ता इस तरफ है। पहले अपने आ गए हैं नीचे की ओर, जहाँ ये बना हुआ है एक खूबसूरत सा झरना। यहाँ आप फोटो शूट कर सकते हैं और इस तरफ स्टेज बनाए गए हैं जहाँ आप आराम कर सकते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं झरने की ओर, जहाँ की वाइब्स मज़ेदार है। खूबसूरत प्यारा झरना बना हुआ है जहाँ लोग फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। इसकी साफ़ सफाई और गरिमा जो है वो बनाए रखें। और अब देखिए आप, ये पेड़ बनाए गए हैं जो कि रोक से बनाए गए हैं और इसकी जड़ें दिखाई गई हैं। तो आपको देखने में बिल्कुल ये ओरिजिनल सा फील होगा, लेकिन ये रोक से ही बनाई गई हैं। और इस तरफ आपको बरगद के पेड़ की जैसे पूरी लंबी मूसलाधार जड़ें नजर आएंगी। अब आप दोनों ओर से जाएंगे, उस तरफ से एक रास्ता वो जा रहा है और फिर आप इसी को घूमते हुए वापस इस तरफ आएंगे। आगे जाने का रास्ता दिस वे। तो जगह जगह रास्ते दिखाए गए हैं, बिल्कुल संकड़ा रास्ता पहाड़ों के बीच से। वाह, थोड़ा सा समय लाग। देखिए कितना प्यारा रास्ता बनाया गया है। ये अब अपने उसे जो झरना है वाटरफॉल के पीछे की तरफ आ गए। वाटरफॉल है वो इसके आगे की ओर रह गया। आप ऊपर नहीं जा सकते, दीवारों पर ना चढ़े, जगह जगह दर्शाया गया। ये वाटरफॉल की बैक साइड का है। हाँ ठीक ठीक। और ऊपर की ओर देखिए आप, छोटे छोटे हाउस से बनाए गए हैं। बेटा बेटा बेटा, बहुत सुंदर बना हुआ है। जगह जगह है ना आपको रुकने के लिए बहुत सारी लोकेशंस बनाई गई हैं। फ़ोटो शूट के लिए भी कुछ पॉइंट हैं, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो जो ले सकते हैं। 3-4 इसमें झरने बने हुए हैं। तो आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं। तो अपने झरने के पीछे से घूमते हुए जैसे जैसे रास्ता बताया गया है, इसमें निर्देश दिए गए, उसी हिसाब से आप चलें तो पूरा घूमवाएंगे आप। अब अपने इसके अंदर से होते हुए ये सुरंगनुमा रास्ता है। यहाँ एक छोटी गुफा सी बनी हुई है और इसके अंदर जो है ना वो अलग सी ठंडक सी फील हो रही है। और फिर आप वापस आ जाएंगे झरने के आगे की ओर। तो ये वाटरफॉल जो है उस पर आप आगे आ गए। अब फिर आप चलिए आगे की ओर। ये जैसे जैसे निर्देश देगा उसके थ्रू आप पूरा गार्डन जो है वो घूम पाएंगे। अब आप यहाँ से आगे की ओर निकलेंगे। पूरी टीम आ रही है पीछे की ओर और कुछ हमारी टीम के अंदर भी ऐसे साथी हैं जो रिटायरमेंट होने वाले हैं। तो उन्होंने भी प्लान बनाया कि वो रिटायर होने के बाद में कुछ इस तरह का बनाएंगे। ये जो भाई साहब हैं वो कांगे कलर करने वाले, वो गार्डन बनाने के प्लान बना रहे हैं। संकड़ा रास्ता बना होता है। तो कीप डाउन योर हेड। वाह ब्यूटीफुल। देखिए छोटे छोटे पत्थरों से बिल्कुल आर्ट गैलरी बनी गई। यहाँ थोड़ा सा पानी का सा बनाया गया, लेकिन अभी ये सूखा है। गार्डन के बीच में यहाँ एक कुआं बनाया गया है। जी हाँ, एक कुआं सा बनाया गया है जिसमें पानी भरा हुआ है थोड़ा सा। अब देखिए छोटे छोटे पत्थरों को काट के सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाई गई।
फेज़ 3 जो गार्डन है उसको फेज़ के रूप में बनाया। अब अपने फेज़ 3 में आ गए, जहाँ आपको ये बहुत सारी कलरफुल टाइल्स जो है वो देखने को मिलेंगी। तो डोल म्यूजियम फेज़ 3, आप इस तरफ आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ इस तरफ डोल म्यूजियम है फेज़ 3 के अंदर, और इस तरफ एग्जिट का रास्ता है। साथियों एग्जिट का वही रास्ता है जहाँ से हमने एंटर किया था। तो ये जो वाटरफॉल का जो रास्ता था उसी के साथ एग्जिट करेंगे अपने उसी रास्ते से। तो आप जैसे जैसे गाइड दिया गया है वैसे आगे बढ़ते जाएं। इस तरफ आगे की ओर एक वाटरफॉल बना हुआ है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। एक और वाटरफॉल बना हुआ है जो कि इस गार्डन का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। तो आइए थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। वाह, तो अगर आप फ़ोटो शूट के शौकीन हैं तो मज़ा आ जाएगा। हालांकि इससे कीप डिस्टेंस, दूरी बना के रखें, गार्डन को साफ़ सुथरा रखने में मदद करें, यहाँ गंदगी ना फैलाएं, जहाँ तक हो सके खाने पीने की वस्तुएं साथ में लेके ना आएँ। पानी जो है वो यहाँ गहरा है, तो पानी के अंदर कूदना सख्त मना है, और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ स्नान करने लग जाएं, तो इस तरह की चीज़ों से भी बचें। ऊपर की ओर देखिए आप टिन शेड बनाएंगे, लेकिन यहाँ ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ बहुत सुंदर स्पेस बनाया गया है, काफ़ी लंबा थोड़ा सही। वाह, झरने की फुहार जो है उनसे ठंडक फील हो रही है, घूमते घूमते पसीना आ गया। अब झरने के बिल्कुल बगल से घूमते हुए और अब आ गए अपने यहाँ के सबसे बड़े स्पेस के अंदर, जो कि इस गार्डन का सबसे बड़ा ग्राउंड है। फिर पहले चलते हैं अपने इसके अंदर। ये है एक फ़िश एक्वेरियम, इसके अंदर बहुत सारी फ़िश जो है उनको रखा गया है, जहाँ आपको थोड़ा सा गर्मी से भी राहत मिलेगी, क्योंकि इसमें पंखे लगे हुए हैं, तो गर्मी से भी परेशान हो गए। देखिए जिसमें कुछ फ़िश दिखाता हूँ आपको पीछे से, हालांकि रिफ्लेक्शन आ रहा है तो इतना क्लियरली दिखाई तो नहीं देगा। तो ये है शार्क। वाह, शार्क ही है यार, ये शार्क है, लेकिन छोटी है, बस इतना ही फर्क है। तो ये वाला जो स्पेस है ना वो बहुत सुंदर है, और यहाँ गर्मी से थोड़ी निजात भी मिली है। बहुत सारी फिश है। फिश एक्वेरियम के ये बाहर की ओर का स्पेस है, जहाँ बहुत सारी कलरफुल टाइल्स से और बहुत सारे सुंदर सुंदर स्टेज बनाए गए हैं। इस तरफ वॉशरूम है, और जो फिश एक्वेरियम है इसके अंदर ही पीने का पानी है, तो आप यहाँ पंखे के नीचे थोड़ा आराम भी कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। जादुई मिरर, तो चलिए देखते हैं कि जादुई मिरर में हम कैसे दिखते हैं। इसके अंदर मैं कैसा लग रहा हूँ? वाह भैया, ये स्टाइल है, नीचे से छोटे रहे। इसके अंदर मुंह छोटा हो गया। जादूगर लग रहे हैं यार, कैसे लग रहे हैं भाई साहब? वाह, बड़े पेट के भाई साहब। भाई साहब इसमें तो मैं बिल्कुल बॉडी बिल्डर लग रहा हूँ, खतरनाक। इसमें कैसे लग रहा है? वाह, लंबी टांगों वाले आदि पुरुष, बिल्कुल वन मानुस लग रहे हैं भाई साहब। टाइल्स का उपयोग करके कलरफुल टाइल्स बनाई हैं, उनसे बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाई गई। और ऊपर की ओर देख रहे हैं यहाँ पे, तो टाइल्स से ही रॉक की ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जिनमें योग करते हुए दिखाया गया।
कुछ के हाथ ऊपर हैं, कुछ के सीधे हैं, गर्दन टेढ़ी है, यानी योग क्रियाएं कर रहे हैं। और यहाँ जो चचा हैं वो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में खड़े हैं। देखिए कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं, ये टाइल्स के माध्यम से ही बनाई गई हैं। ये देखिए 2 हाथी हैं। आगे की ओर चलिए, पीकॉक दिखाता हूँ आपको। पीकॉक देखिए कितना सुंदर बनाया गया है, और कुछ डिज़ाइन जो हैं वो इस तरफ भी बनाई गई हैं। इस स्पेस के अंदर हमने इस तरफ से एंटर किया है, और घुसते ही वो मछलियों के लिए बनाया गया है। फिर उसी के अंदर पीने के लिए पानी है। इस तरफ मिरर वाला जो है वो जादुई मिरर लगाए गए हैं, और फिर इस तरफ मिलेगा आपको इसी स्पेस में एक प्यारा सा सुंदर सा रेस्टोरेंट, जहां आप कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे। फिर बनाए गए हैं यहाँ बड़े बड़े बरगद के पेड़, जहाँ बैठ के आप नाश्ते का आनंद लेंगे, आराम करेंगे। और फिर यहाँ लगाए गए हैं बड़े बड़े कुछ रॉक्स, जिनके नीचे हैं झूले, जहाँ आप अपने बच्चों के साथ आनंद लेंगे। तो यहाँ आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, जिसकी प्राइस है। और इस तरफ आप देखें तो इनकी है सॉफ्ट ड्रिंक, लस्सी, जूस, कोल्ड कॉफ़ी, समोसा वगैरह। तो हमने लिया है ये रियल का फ्रूट जूस मिक्स, जो कि है 30 रुपीज़ प्राइस का। तो पहले ये पीते हैं और फिर चलते हैं आगे की ओर, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं और इसका आनंद भी लेते हैं। गजब का टेस्ट है। कैसा लग रहा है टेस्ट? 1 घंटा हो गया है, तो पूरा गर्मी के अंदर थक चुके हैं, इसलिए इसका टेस्ट जो है ना वो डबल लग रहा है। यहाँ लिखा है कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तनिष्का जय। अब बताओ, यहाँ लिखने से कोई तनिष्का जल्दी आ रही है? बताइए। पत्थरों से कुछ स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, देखिए कितने प्यारे बनाए गए हैं। वाकई ये गार्डन वाकई घूमने लायक है, और ये क्यों फेमस है ये मुझे अब पता चला है। जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा था और सुना था, ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ घूमने के लिए बहुत सारे पॉइंट हैं। जैसे अंदर इंटर करेंगे आप, तो आपको सुनने में ऐसा ही लगेगा इसमें इतना खास क्या होगा, लेकिन जब आप इसमें आएंगे और घूमेंगे तो वाकई मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए पत्थरों की अंदर की तरफ बहुत सारी डिज़ाइन बनाई गई है, लेकिन क्लियरली नहीं आ रहा, पीछे से रिफ्लेक्शन है, कांच लगाया गया पूरा आगे, तो इसलिए ये वाला जो पोर्शन है ये आप सही से नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ, शायद इस तरह की पेंटिंग इसके अंदर होंगी। और यहाँ झूले जो हैं वो बहुत सारे हैं। ऊपर की ओर आप देखेंगे तो हॉर्सेस बनाए गए हैं, बहुत सारे हॉर्स बनाए गए, और ऊपर की ओर पुल टाइप का बनाया गया, लेकिन आप इसके अंदर ऊपर की ओर नहीं जा सकते। इसके नीचे लगे झूलों से आप आनंद उठा सकते हैं। अगर आप इसे गार्डन को घूमना चाहते हैं तो ज़्यादा बेटर तो ये रहेगा कि आप सुबह के समय आएँ या शाम के समय आएँ, क्योंकि थोड़ा धूप में अगर आप आएंगे तो लोकेशन ज़्यादातर जो है वो धूप के अंदर है, तो उससे आपको परेशानी हो जाएगी। और इस तरफ देखिए कुछ महलों की, घरों की, और कुछ पेड़ जो हैं उनकी डिज़ाइन बनाई गई। गार्डन जो है वो वाकई खूबसूरत है, और एक ख़ास बात ये है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप पूरा गार्डन घूम नहीं पाएंगे। तो आप अगर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें, आपको समझने में कि क्या क्या यहाँ बना हुआ है हेल्प मिलेगी, और आपको यहाँ से अंदर आने में और एग्जिट करने में भी हेल्प मिलेगी। एग्जिट का रास्ता वही रहेगा जिस तरफ से आप इंटर करेंगे, यानी झरनों के आगे से होता हुआ वही एग्जिट रहेगा।